आज चर्चा का विषय है बादल का फटना। जब आप सुनते हैं न्यूज़पेपर में बादल फटा तो क्या सुनते हैं? पहली बात कि बादल कहां फटता है, दूसरी बात कि बादल कैसे फटता है। यही दोनों बातें अक्सर स्टूडेंट्स या जो लोग जानते हैं कि मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूं, अक्सर मुझसे पूछते हैं कि सर बादल कैसे फट जाता है। तो इसको यह समझिए कि पहली बात जो समझना है कि बादल फटने की घटना कहाँ होती है। हर क्षेत्र में बादल फटने की घटना नहीं होती है। तो अगर आप ऑब्जर्व करते होंगे तो बादल फटने की घटना पर्वतीय क्षेत्रों की घटना है। ये स्टूडेंट्स के लिए पहली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट कि बर्स्टिंग ऑफ क्लाउड इज अकरिंग इन हिल रीजन्स, यानी बादल हमेशा कहां फटता है? पर्वतीय क्षेत्रों में फटता है। अब यहीं पर इसकी भौगोलिक व्याख्या है। इसका मतलब कि कोई ना कोई घटना पर्वतीय क्षेत्र में घटित होती है जिससे बादल फटता है। अब दूसरी बात इसमें जो है कि बादल के फटने में होता क्या है, तो अलग अलग लोग अलग अलग चीजें बताते हैं। कोई कहता है कि बहुत हैवी रेनफॉल होता है। अब कितना हैवी रेनफॉल होता है कुछ नहीं बताते हैं। कोई कहता है कि ऐसा लगता है कि बाल्टी से पानी गिरा दिएगा। कोई कहता है 1000 सेंटीमीटर वर्षा होती है, लेकिन एग्जैक्ट कोई बताता नहीं है। और कभी बुक्स में भी पढ़िए तो यही लिखा रहता है कि बहुत वेरी हैवी रेनफॉल, बहुत अधिक अत्यधिक वर्षा। आइए आज इसको एक्सप्लेन करते हैं कि बादल के फटने में होता क्या है। अब एक बात समझिए, ये पूरा का पूरा एक रीजन है जिसमें ये पूरा पानी गिर रहा है। यानी ये क्लाउड है, अगर ये पूरा क्लाउड है अगर, तो इस एक ही जगह पे पानी गिर रहा है। कैसे गिर रहा है ये समझिए। अगर तो कल्पना करना, जस्ट इमेजिन, एक मूवी में है ना कि जस्ट इमेजिन। इमेजिन क्या करिए, बहुत कंसंट्रेट होके बस एक कल्पना करिए। अगर कोई 8 से 10 किलोमीटर लंबी नदी है, ये लंबी नदी है, 8 से 10 किलोमीटर एक लंबी नदी है। नदी तो देखे होंगे जैसे गंगा नदी है, बहुत चौड़ी गंगा नदी जब बाढ़ आ जाती है, और 10 किलोमीटर लंबी नदी को ऐसे खड़ा कर दीजिए। यानी 10 किलोमीटर की नदी को ऐसे खड़ा करिए, इमेजिन करिए। ऐसे जब आप खड़ा कर दीजिए, ये 10 किलोमीटर की नदी है, और इसको क्या करिए, ऐसे खड़ा करके छोड़ दीजिए। कल्पना करिए, जो होगा वही बादल का फटना है। यानी कि ये बहुत शॉर्ट टाइम की घटना है, और 10 किलोमीटर की नदी ऐसे भटक से गिर जाए कहीं। तो पुराने जमाने के लोग अगर ऐसी घटना कहीं देखे होंगे तो उनको लगता था कि ये बादल में पानी बहुत है और कोई उसमें छेद कर दिया या फट गया, बस्ट हो गया, जैसे टायर बस्ट होता, और पूरा पानी भक से गिर गया। यही होता है बादल के फटने में। यानी कि इमेजिन करिए कि 10 किलोमीटर की नदी ऐसे खड़ी है और कोई ऐसे ही धागे की तरह खड़ा करके ऐसे छोड़ दिया। अब ऐसे कैसे होगा इसको समझिए। अब देखिए, ये पर्वतीय क्षेत्र है। पर्वतीय क्षेत्र में देखिए बारिश कभी भी होगी तो आर्द्र पवनें आनी चाहिए। अगर कोई आर्द्र पवन आ रही है और किसी खड़ी चोटी से, ये खड़ी चोटी है, ये पर्वत की खड़ी चोटी है। अब खड़ी चोटी से जब ये पवनें टकरा रही हैं, आर्द्र पवनें, ये आर्द्र पवनें हैं, टकराएंगी तो यहीं पर ये क्या कर जा रही हैं, वर्टिकल हो जा रही हैं, और ये बहुत तेज वर्टिकल होके यहां से ऊपर उठ रही हैं। और जब ये बहुत तेज ऊपर उठ रही हैं ये यहां पे, तो एकाएक पूरे क्षेत्र का पानी यहीं पे कंडेंस हो जाएगा। इसको दूसरे फिगर से अगर हम देखें, यहां पे ये समझिए, ये एक पर्वत है,
और इधर से विंड आ रही है, मान लीजिए ये इधर से विंड आ रही है, इधर से विंड आ रही है, और ये पर्वत से क्या की, ये विंड बहुत एक स्ट्रीम है, एक बहुत चौड़ी 4-6 किलोमीटर की स्ट्रीम है, और ये एकाएक खड़ी चोटी, पर्वतीय क्षेत्र में कोई खड़ी चोटी मिली, ये खड़ी चोटी है, ये पर्वत की खड़ी चोटी है। अब इससे जब ये टकराई ये विंड, तो ये यहीं पे खड़ी हो गई, यहीं पे क्या की, खड़ी हो गई। और जब खड़ी हुई तो ये पूरा का पूरा कॉलम, 10 किलोमीटर का कॉलम यहीं पे एक साथ कंडेंस हुआ, यानी ये नदी एक तरह से खड़ी हो गई और यहीं पे भक से गिर गया पानी। यही बादल का फटना है। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि बादल कहां फटता है, पर्वतीय क्षेत्र में। क्यों फटता है? क्योंकि किसी खड़ी चोटी से अचानक खड़ा होगा। अब इसमें ज्योग्राफी क्या है, जब कोई खड़ी चोटी से पानी आर्द्रवायु टकराती है और बहुत तेजी से ऊपर उठती है, तो इसको एडियाबैटिक टेम्परेचर लैप्स रेट से क्या करेगी, ये इसका टेम्परेचर गिरेगा। एडियाबैटिक टेम्परेचर लैप्स रेट क्या होता है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर, जितना स्पीड से जाएगी उतना तेज गिरेगा। अब ये बहुत तेज गिरा तो ये पूरा 7-8 किलोमीटर का जो कॉलम है एयर का, राइजिंग एयर का, वो एक साथ क्या किया, कंडेंस हुआ और वहीं गिर गया। अब इसमें क्या होगा, कल्पना करिए। ये देखिए, मान लीजिए ये पर्वतीय क्षेत्र है और यहां पे ये पर्वतीय क्षेत्र दिख रहा है, इधर से विंड आई और यहां पे खड़ी हुई और ये पूरे ये पर्वत रोक के इसको खड़ी किया और खड़ी किया, और यहीं पे ये 10 किलोमीटर का कॉलम यहीं पे गिर गया। तो जब गिरेगा, पहली घटना तो क्या किया, 10 किलोमीटर की लंबी नदी गिरी, तो नीचे भी अभी वर्टिकल ये नदी, अब ये 10 किलोमीटर की लंबी हॉरिजॉन्टल नदी बनेगी। यानी यो समझिए कि 10 किलोमीटर लंबी नदी ऐसे ऐसे पर्वत के ढाल पे भागना शुरू करेगी, और जब ये पर्वत के ढाल पे गिरेगी तो ये ढाल के साथ अपना मलबा वलवा लेकर के गांव को पूरा बहाते हुए निकल जाएगी। तो कह देते हैं कि बादल फटा। इमेजिन करिए, ये ना आगे इसके कुछ न इसके पीछे कुछ, सांप की तरह 10 किलोमीटर की नदी आगे बढ़ेगी पर्वत के ढाल पे, अपने साथ पूरा मलबा लेते चलेगी और जो उसके रास्ते में आएगा उसको बहाते चलेगी। यही बादल के फटने में होता है। ये बहुत ही भयानक त्रासदी, इसको कोई जल्दी देख नहीं पाता कहां बादल फटा है, क्योंकि जहां बादल फटेगा वहां सोचिए 10 किलोमीटर की नदी अगल बगल, मान लीजिए आप कितने किलोमीटर देख सकते हैं, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर देख सकते हैं, तो जो देखेगा वो भी तो बहेगा उसी में। 10 किलोमीटर की लंबी नदी कहीं अगर एकाएक गिर जाए तो कितने किलोमीटर फैलेगी। अब जिस स्लोप पे रहेगा उसमें कहीं ना कहीं गिरेगा। तो बादल फटना आप समझ चुके होंगे कि ये पर्वतीय क्षेत्र की घटना और कैसे होती है। मैंने कोशिश किया कि आपको समझा दूं, क्योंकि अक्सर ये बात सुनते रहते हैं और लोगों में चर्चा में कोई कहता है, बुक्स में भी, कि बहुत हैवी रेनफॉल होता, कितना हैवी होता कोई नहीं बताता है, कैसा होता है कोई नहीं बताता है। मैंने एग्जैक्ट आपको जो घटना घटती है वो बताया। आई थिंक मैंने आपको ये बात समझाया। और इस तरह की किसी बात को समझना चाहते हैं तो आप मुझे प्लीज कमेंट करिए, कोई भी भौगोलिक घटना, क्योंकि भूगोल हमारे चारों ओर होने वाली घटनाओं का ही अध्ययन करता है। तो ऐसा कुछ भी जो ना समझ में आए, क्योंकि अभी कुछ लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया 2 दिन पहले कि यूपी में और बिहार में, दिल्ली में इस समय नॉर्थ इंडिया में बहुत हैवी रेनफॉल क्यों हो रहा है, इस पे कुछ बताइए। तो इस पे भी मैं बताऊंगा। तो जो भी इस तरह की घटना भूगोल की हो उस पे आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि जानकारी जितना अधिक पहुंचाएंगे उतना ही अच्छा माना जाता है कि ज्ञान को विस्तार देना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, सीमित नहीं रखना चाहिए। थैंक यू, इट्स ऑल।